नमस्कार दोस्तों। अभी जैसा कि हम पिछली क्लास में देखते आ रहे हैं, संधि की क्लास हमारी चल रही। हमने उसमें सबसे पहले स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि पढ़ा। नंबर 2 हमने गुण स्वर संधि पढ़ा। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, टॉपिक का नाम है वृद्धि स्वर संधि। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। तो मैं यहां सारे स्वर लिख लेता हूं पहले। चलिए जी, ये पढ़ेंगे हम अब वृद्धि स्वर संधि। मैंने आपको बताया दोस्तों, बार बार मैं आपको शुरू की क्लास से यही रिपीट कर रहा हूं, ये घर है और ये मोहल्ला। पहले नंबर पे हम एक, दूसरा घर, तीसरा और चौथा। अब मेरे दोस्त, पिछली क्लास में गुण स्वर संधि में हमने पढ़ा कि जब पहले घर का बच्चा दूसरे, तीसरे, चौथे में गया, अब यानी कि जब उसकी लड़ाई दूसरे में हुई तो तीसरे में गया, तीसरे में हुई तो चौथे में गया। अब जब सबसे लड़ाई होगी और बच्चा, वृद्धि का मतलब मान लो यहां वृद्धि, बड़ा वृद्धि होगी बच्चे में, और जब बच्चे में वृद्धि होगी तो डायरेक्ट कहां जाएगा दोस्तों? मोहल्ले में। कहां जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट मोहल्ले में। यानी कि जब पहले घर का बच्चा डायरेक्ट मोहल्ले में जाता है, यानी कि उसका मेल मोहल्ले में होता है, तो दोस्तों याद रखना, वृद्धि का मतलब बड़ा, और बड़ा क्या है दोस्तों? आए, और बड़ा क्या है दोस्तों? आओ। जाता है तो आए और आओ, दो चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों। गुण स्वर संधि, गुण छोटे भाई में था तो ए और ओ बन रहा था, अगर वृद्धि बड़ा है तो ए और आओ हो जाता है। अब दोबारा से देखना मेरे दोस्तों, अगर ए का मेल ए से होता है, काहे का मेल? ए का मेल ए से होता है, तो क्या बनेगा दोस्तों? आए, क्योंकि डायरेक्ट बच्चा कहाँ जा रहा? मोहल्ले में। आ का मेल अगर आए से होता है तो भी क्या बनेगा? आए, और ए का मेल अगर आए से होता है तो भी क्या होगा? आए। इसी तरह मेरे दोस्तों, ए का मेल अगर ओ से होगा तो भी क्या बनेगा? आओ, और आ का मेल अगर आओ से होगा तो भी क्या बनेगा? आओ, और ए का मेल आओ से होगा तो भी क्या बनेगा? आओ। एक बार ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि में आज की ट्रिक जो आपने पढ़ी वो ये पढ़ी दोस्तों, जब पहले घर का बच्चा डायरेक्ट मोहल्ले में जाए, यानी कि जब ए और आ का मेल ए, आए, ओ, आओ, इनमें से किसी से भी हो तो दोस्तों याद रखना, आए और आओ हो जाता है। मैंने लिखा ए, बोल के देखो आए। सर कौन सा है, छोटा के बड़ा? कंफ्यूज ही नहीं होना। जैसे ही बच्चा मोहल्ले में जाएगा तो बड़े पे, यानी कि आए पे टिक लगा देना। आ ए से मिला तो आए, ए से मिला तो आए, यानी कि इसमें कितनी मात्रा लगती हैं? 2 मात्रा। ए ओ से मिलेगा तो आओ, और आ आओ से मिलेगा तो आओ, और ए आओ से मिलेगा तो दोस्तों आओ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में बहुत अच्छा आया, लेकिन सर अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल करा दें। हाँ मेरे दोस्तों, इसके एग्जाम्पल कराते हैं। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब लास्ट ईयर पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। अब देखो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से। लोक प्लस एष्णा, यहां कौन सा स्वर है छिपा हुआ? ए। यहां कौन सा है? अय। यानी कि पहले घर का बच्चा डायरेक्ट लाइन क्रॉस कर रहा, अय पे जा रहा, बच्चा बड़ा हो गया, वृद्धि होगी तो आय प्लस अय कौन सा है? बड़े वाला। यानी कि कितनी मात्रा? 2 मात्रा से जुड़ेगा। अब इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और इसे इन 2 मात्रा से जोड़ दे। जब तुमने इसका स्वर हटाया तो क्या बन गया? ये अधक्य, लोक प्लस अय प्लस, जब इसका ए हटाया तो क्या बचा? सना। अब ये ए पे 2 मात्रा जब कै पे चढ़ेंगी तो क्या क्या हो जाएगा? पूरा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? लोकेशना।
क्या बन गया दोस्तों? लोकेशना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार दोबारा देख ले। अगर ये क्वेश्चन तुझे समझ में आ गया तो मेरे दोस्त ये समझ ले कि तुझे पूरी वृद्धि स्वर संधि समझ में आ गई। ध्यान से देखना, लोक प्लस एसना, यहां कै के बाद कौन सा स्वर है? ए प्लस ए। बच्चा लाइन क्रॉस कर रहा तो यानी कि वृद्धि स्वर संधि है, और वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाता है? या तो अय या आओ। तो यानी कि ए से मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों? अय। इस अय में कितनी मात्रा जुड़ेंगी? 2। अब इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, इन 2 मात्रा से जोड़ दे। जब तूने इसका स्वर हटाया तो क्या बन गया? आधा क्या? लोक प्लस अय प्लस सणा। तो ये 2 मात्रा कै पे चढ़ेंगी तो क्या बन गया दोस्तों? लोकाय सणा। इसके बाद 1 प्लस 1 हालात खराब कर देती है दोस्तों जब 1 प्लस 1 संधि क्वेश्चन पूछता है और हमें ये ट्रिक ना पता हो, हम डायरेक्ट रट के गए हो तो ये क्वेश्चन दोस्तों रातों की नींद छीन लेता है। क्या है सर इस क्वेश्चन का आंसर? यहां कौन सा स्वर है? ए। यहां क्या है? ए। यानी कि पहले घर का बच्चा लाइन क्रॉस कर रहा तो यानी कि ए प्लस ए क्या हो जाएगा? अय। तो यानी कि इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और उसे कहीं से जोड़ दे? अय से। जब तूने इसका स्वर हटाया तो क्या बचा? ये आधा कै प्लस अय प्लस ए हटाया तो क्या बचा? कै। अब इस ए की 2 मात्रा जब कै पे चढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? पूरा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? अकैक। क्या बन जाएगा दोस्तों? अकैक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे दोस्त तूने लोक प्लस एसना पढ़ा, तूने 1 प्लस 1 पढ़ा, लेकिन अगर ट्रिक से पढ़ेगा तो तुझे संधि का एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना तो दोस्तों रटने से कोई फायदा नहीं है और तेरा एक भी बुक का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। एक बार दोबारा देख, वित्त प्लस एसना कहने को बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन तुझे अपनी ट्रिक पे रहना। यहां कौन सा स्वर है? ए। यहां क्या है? ए। यानी कि पहले घर का बच्चा लाइन क्रॉस कर रहा, ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? अय। तो यानी कि दोस्तों इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, इसे कहीं से जोड़ दे? अय से। जब तूने इसका स्वर हटाया तो क्या बचा? ये आधा तय प्लस अय प्लस सणा। तो क्या बन गया दोस्तों? ये वी तय शना। ध्यान से देखना, घर जाके अभी जहां भी आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं इन क्वेश्चन को करना। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे मैसेज जरूर करना दोस्तों। उसके बाद मत प्लस 1 के, यहाँ कौन सा स्वर है? ए। यहाँ क्या है? अय। अय से मिलेगा तो क्या बनेगा? अय दोस्तों। यानी कि इसमें 2 मात्रा जुड़ेंगी, इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और 2 मात्रा से जोड़ दे तो क्या बन गया दोस्तों? मतैक्य। क्या बन गया? मतैक्य। 9 प्लस ऐश्वर्य दोस्तों घर जा बनाओगे बैठ के तो आपको समझ में आएगा। जू का तू तोड़ के नवैश्वर्य। जल्दी कोई नहीं करनी। सदा प्लस एव क्या बन गया दोस्तों? सदैव। तोड़ के क्वेश्चन करने हैं आपको, जल्दी नहीं करनी। महा प्लस ऐश्वर्य क्या बन गया दोस्तों? महेश्वर्य। क्या बन गया दोस्तों? महेश्वर्य। परम प्लस ओज को कर लेते हैं। यहाँ कौन सा स्वर है? ए प्लस ओ। सर सीधी सी बात है, पहले घर का बच्चा मोहल्ले में जा रहा, ए प्लस ओ आओ। तो यानी कि दोस्तों कहीं से जुड़ेगा? ये औ से। इसका स्वर हटा और इसका स्वर इसे कहीं से जोड़ दे? औ से। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बच गया? ये आधा में प्लस ओ प्लस। जब इसे ओ को हटाया तो क्या बच गया दोस्तों? जय। ये मैंने ओ यहाँ गलत लिख दिया, ये 2 मात्रा आएंगी इस पे दोस्तों। क्या बन गया दोस्तों? ये परमोज। क्या बन गया दोस्तों? परमोज। इसी तरह जब आप इसे करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों? मधुरोदन। जब आप इसे करोगे तो दोस्तों क्या बनेगा? ये महोषध। महोदार्य। क्या बनेगा दोस्तों? महोदार्य। इन्हें एक बार तोड़ के घर जाकर जरूर करना। तो मेरे दोस्तों अब तक हमने संधि में सबसे पहले संधि 3 प्रकार की आपको बताई थी। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर आगे स्वर संधि भी 5 प्रकार की हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 हमने पढ़ी गुण स्वर संधि और नंबर 3 हमने पढ़ी वृद्धि स्वर संधि। अगली क्लास भी दोस्तों आप लोगों का अगर प्यार मिलता रहा तो अगली क्लास भी हम जल्दी डालने वाले हैं। अगली क्लास हम डालेंगे दोस्तों वृद्धि स्वर संधि के बाद यण स्वर संधि और फिर अयादि स्वर संधि। तो जितनी भी हिंदी आपकी वनडे एग्जाम में आती है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, पीईटी का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो,
वो वनडे एग्ज़ाम की हिंदी जितनी भी है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपकी हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर इसी तरह चलती रहे। यहाँ तक आज तक की क्लास में किसी को कोई भी डाउट्स आए वो हमें मैसेज कर सकता है, ताकि हम उसका डाउट ऑनलाइन क्लियर करने की कोशिश करें। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद मेरे दोस्त।